तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछली 11वीं गुजरी थी, इसमें सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से आपके सामने आपके वालिदैन माजिदैन का एक मैंने वाक़या आपके सामने बयान किया था। तो आज मैं इसी को थोड़ा सा आगे साथ तसलसल चलाते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँगा। गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी के इब्तदाई साल इल्म हासिल करने में गुजरे। एक तो आप पैदाइशी वली हैं। जब आपकी पैदाइश मुबारक हुई तो रमज़ान मुबारक का महीना था, तो आपने अपनी वालदा माजिदा का दूध रोज़े के औकात में नहीं पिया। जो रोज़े की टाइमिंग थी उसमें आप दूध नहीं पीते थे, जब वो टाइम निकल जाता तो दूध पीते थे। तो ये रोज़ आपकी जो दूध पीने की जो उम्र थी, उसमें जब भी रमज़ान आया तो आपने रोज़े के टाइमिंग में दूध नहीं पिया। ये बात लोगों में मशहूर होगी कि सैयदों के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो रोज़े की हालत में दूध नहीं पीता, जो रमज़ान में रोज़ा रखता है। तो पैदाइशी वली थे। लोगों ने पूछा कि आपको पता था कि आप कब से वली बने? फरमाया मुझे अपने बचपन में ही पता चल गया था कि जब मैं मकतब जाता था मदरसे पढ़ने के लिए, तो कोई गैर से आवाज़ आती थी, वो कहते थे आगे से हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, आगे से हट जाओ अल्लाह का वली आ रहा है। तो मुझे उस वक्त से ही पता था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने किसी ऊंचे मनसब और मकाम को, मुझे अल्लाह ने कोई ऊंचा मनसब और मकाम अता करना। फिर आप जब आपकी उम्र मुबारक थोड़ी सी बचपन से निकले और आप जवानी की दहलीज पे कदम लगे, तो 17 साल की आपकी उम्र मुबारक थी कि एक दिन आप ऐसे बाहर जा रहे थे, तो आपके आगे आगे एक बैल जा रहा था। तो उस बैल ने पलट कर कहा कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही चलने के लिए तो नहीं पैदा किया। ये बड़े मज़े की बात है। अल्लाह अपने बंदों को दाएं बाएं नहीं होने देता। अगर वो होते हैं तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो दोबारा उनको अपने रास्ते पर ले आता है। कभी कभार इंसानों को तकलीफ़ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वो बज़ाहिर हमें बड़ी अजीब सी लगती हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि आप यूँ समझ लें कि एक किसी के कोई बकरियाँ हो ना, तो कभी इस तरफ कभी इस तरफ, तो फिर वो इधर से इधर मोड़ेगा, इधर से रास्ते के ऊपर रखेगा। तो अल्लाह ताला कभी खुशी दे के, कभी गम दे के, कभी आजमा के अपने बंदों को अपने रास्ते पर रखता है। ये उसकी गैरत है। तो फरमा उस जानवर बाकायदा बोला कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही चलने के लिए तो नहीं पैदा किया। तो वो फ़ौरन पलटे और वापस आए, अपनी वालदा के सामने ये सारा वाक़या सुनाया कि आज मेरे साथ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया कि एक बैल ने मुझसे मुखातब होकर कहा कि अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुम्हें ऐसे ही चलने के लिए नहीं पैदा किया। तो इसका मतलब ये कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद है, मैं बेमाना नहीं हूँ। तो मकसद तलाश करना है, और आप जानते हैं कि मकसद अंधेरों में नहीं मिलता, उजाले में मिला करता है। और इल्म उजाला है, जहालत अंधेरा है। तो आपने फ़ैसला किया कि मैं इल्म हासिल करूँ। अपनी वालदा से इजाज़त ली, अपने हुकूक बख्शवाए, और वालदा ने इजाज़त दे दी। और एक काफ़िले के साथ वालदा ने जब जाने लगे तो जाते वक्त 40 अशरफियाँ उनके कपड़ों में कुछ इस तरह सी दी कि माहिर से माहिर आदमी भी तलाश करता तो वो ढूंढ ना सकता जब तक आप खुद ना बताते हैं। और साथ ही जाते वक्त वसीयत भी कर दी कि बेटा, ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज आएंगे, उतार और चढ़ाव आएंगे, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना। देखिए कैसा इम्तिहान है। अशरफियत छुपा दी और वसीयत कर दी कि झूठ नहीं बोलना। अब आपका काफ़िला जब हमदान के करीब पहुंचा तो डाकुओं ने धावा बोल दिया। उन्होंने लूट मार शुरू कर दी। तो एक डाकू आया आपके पास, नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ है? क्या है? 40 अशरफियाँ।
अब ये 40 अशरफियाँ उस दौर की अशरफियाँ थी, ये कोई मामूली रकम नहीं थी, बड़ी रकम थी ये। यानी कि आपकी वालदा ने अपने शौहर की जो मिरास थी ना, वो 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा एक बेटे के लिए रख लिया था और एक हिस्सा जो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बनता था वो उनको दे दिया था कि वो इल्म के रास्ते पर लगाएं। तो ये जो बुज़ुर्गों की, जो अल्लाह वालों की जो बातें होती हैं, इनमें बड़ी हिकमतें होती हैं। हम इनको सिर्फ किस्से के तौर पे, कहानी के तौर पे सुनते हैं। हर बात के अंदर अंदर से ना एक एक बात निकलती है। इसी बात से एक बात मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। कारिया एक मुअल्लिमा पढ़ाती थी, तो वो बेवा हो गई। तो अक्सर वो आती तो तावन की अपील करती हैं कि किसी से तावन करवा दें, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनकी फ़ीस देनी है, ये देना है, वो देना है, बेवा हूँ, तो तावन कराते हैं। फिर उसने बताया कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे बाप ने करोड़ों की जायदाद छोड़ी है, लेकिन मेरी माँ तकसीम नहीं करती। वो कहती है तुम्हारे बाप की निशानी है, लेकिन हमारे जो भाई हैं वो अपने मर्जी के मुताबिक जिसको चाहते हैं बेच देते हैं। घर बनाया, बेचा, उस बच्चे को पढ़ाया, बेचा, उस बच्चे को पढ़ाया। तो अब मैंने उस वक्त जो इक़्तिबास किया कि अगर वो माँ बाप की निशानी से पहले शरीयत को अहमियत है कि जब वो फौत हो गया तो अब माँ भी मालिक नहीं, भाई भी मालिक नहीं, सिर्फ बहनें भी मालिक नहीं, अब ये सब की शरीयत के मुताबिक ये जायदाद है। अब उन्हें चाहिए कि इसको तकसीम कर दें इनके दरमियान में। तो ये औरत आज अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उनका एक उम्र है, एक टाइम है। जब आज इनकी तालीम का वक्त निकल जाएगा तो कल को आपने तकसीम भी की तो उसके किस काम की? फिर आखिरी उम्र में उसने अपनी दवाइयाँ लेनी है जायदाद से, और तो कुछ नहीं ले सकती ना। तो वो अल्लाह के वली की ज़ौजा थी, एक अल्लाह के वली की वालदा थी। उन्होंने एक मुनासिब वक्त पर जायदाद को तकसीम कर दिया। ये ज़हन में रखें, जब कोई शख्स फौत हो जाए तो उसकी जायदाद को मुनासिब वक्त पर उसकी औलाद के दरमियान में तकसीम कर देना चाहिए। यही शरीयत का हुक्म है। तो उन्होंने वो जो 40 अशरफियाँ दी थी वो लेके चले गए। रास्ते में डाकू ने दावा बोला तो इसी पर पूछा, डाकू को हैरत हुई कि 40 अशरफियाँ और नौजवान ऐसे बता रहे जैसे कुछ है ही नहीं। अब दूसरा आया, तीसरा आया, डाकू का सरदार खुद आया तो कहा नौजवान तुम्हारे पास कुछ है? कहाँ है? क्या है? फरमाए 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ हैं? फरमाए ये यहाँ सी हुई हैं। अब उस वक्त डाकुओं के सरदार की हैरत की इंतहा न रही। वो एक लम्हे अपने आप को देख रहा है, उस नौजवान को देख रहा है। फिर उसने तवज्जो से पूछा कि नौजवान, अपनी दौलत को बचाया जाता है, लोग झूठ बोलकर बचाते हैं। ये तो इतनी महफूज थी कि अगर हम तलाश भी करना चाहते तो तलाश ना कर सकते, तो तुमने बता क्यों दिया? तुमने इसको बचाया क्यों नहीं? तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फरमाया मेरी वालिदा का हुक्म है, मेरी वालिदा की वसीयत है कि कभी झूठ नहीं बोलना। बस इतना कहना था कि उस डाकुओं की सरदार की ज़िंदगी में भी एक इनकलाब पैदा हुआ, और सबकी ज़िंदगी में। और वो इनकलाब ये था कि वो डाकुओं का सरदार एक लम्हे अपने आप को देख रहा था और एक लम्हे सामने 17 साल के नौजवान को देख रहा था। और वो कह रहा था कि मैं एक बूढ़ा तजर्बेकार होकर अपने रब के हुक्मों को टाल रहा हूँ, और ये एक नौजवान अपनी माँ के हुक्म को नहीं टालता। तो उसी लम्हे उसने तौबा कर ली, उसने तौबा कर ली और अपने साथियों से भी जो कुछ उसने लूटा था सारा वापस कर दिया। जब उसने तौबा की तो उसके साथ जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी तौबा कर ली। अब यहाँ मज़े की बात क्या है, वो ये है कि वालिदा की तरबियत और औलाद ने जो तरबियत को हासिल किया उसका नतीजा क्या निकले। थोड़ा सा इस बात को यूँ समझें। वालिदा, वो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना, पहली गोद, पहली दरसगाह, माँ की गोद, पंजाबी में शेर पढ़ते हैं। तो
सबसे पहला मदरसा जो है ना वो माँ की गोद है। पहला मदरसा माँ है। यहाँ से जो सबक मिलता है ना वही सबक फिर ज़माने पर हुसैन बनाता है, वही सबक गौसे आज़म बनाता है, वही सबक बाबा फरीद गंज बख्श बनाता है, वही सबक बायजीद बस्तामी बनाता है। तो माँ की तरबियत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि माँ की तरबियत भला कौन कैसे कर सकता है? जी, माँ की तरबियत उस वक्त होगी जब वो माँ नहीं, जब वो बेटी होती है। तो किसी न किसी माँ की गोद में आती है ना, तो अपनी बच्चियों की तरबियत करें। वो माँ बनेगी, माँ जब वो माँ बनेगी तो फिर वो मदरसा है कि जहाँ फीस नहीं है, जिसकी कोई टाइमिंग नहीं है, जो 24 घंटे का मदरसा है, तरबियत गाह। तो माँ ने जो सिखाया था, माँ वो मुअल्लिमा है और माँ की गोद दरसगाह है। और इस दरसगाह का पहला सबक है बेटा सच बोलना। क्या सबक है? सच बोलना। ये बच्चे ना ये किससे सीखते हैं? बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं। हम देखते हैं कभी कभार बच्चे अपने वालिदा की चप्पली पहन के जा रही हैं, वालिद की चप्पली पहन के जा रहे हैं, उनके पास खिलौने, अपने खिलौने होते हैं, उनको छोड़कर वो उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जिनको घर में बड़े इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? वो देखते हैं कि जिन चीज़ों को बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करने को जी चाहता है। वो सीखते हैं हमसे। इंसान नकाली से ही सीखता है। अब ऐसे माहौल में जब घर में हम खुद झूठ बोलेंगे तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि हमारा बच्चा सच बोलेगा? जब हम घर के छोटे छोटे इख्तिलाफात के अंदर गाली गलौज भी आएंगे तो बच्चों की ज़बान शाइस्ता कैसे होगी? जब हम खुद घर के अंदर प्लानिंग कर रहे होंगे धोखे और फराड की, ख़यानत की, तो बच्चों में अमानत और दयानत कैसे पैदा होगी और क्यों कर पैदा होगी? तो इसलिए ये दर्स जो है घर से, अगर मामलात होते भी है ना तो बच्चों को साइड पर कर दें कि वो बच्चा हम से हर चीज़ को नोट कर रहा है, देख रहा है। वरना उसने फिर ये कहना जी अब्बू कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। किसी ने दस्तक दी ना भाई घर पे कि अब्बू हैं उनको बुलाइएगा, तो उधर अंदर से बाप ने कहा जाके कह दो बेटा मैं सो रहा हूँ, झूठ ही बोला था। तो बच्चे ने भी जाके कहा कि अब्बू कह रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस सच ने कितना बड़ा इनकलाब पैदा कर दिया। हज़रत हसन बसरी और हबीब हजमी ये दोनों हम असर बुज़ुर्ग थे, इनका एक ही दौर था। तो एक मरतबा हसन बसरी के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। ये कोई नई बात नहीं है कि पुलिस वाले आज ही के दौर में हुक्मरान हुकूमतें कोई अल्लाह वालों को तंग करती हैं या उनको पकड़ती हैं। ये सदियों से चला आ रहा है, हर दौर से चला आ रहा है कि जब भी अल्लाह वालों ने उनकी मर्ज़ी के फतवे नहीं दिए तो उन्होंने पीछे लगा दिए, उनकी मर्ज़ी की बातें नहीं की तो पीछे लगा दिए। तो उनके पीछे लगी हुई थी पुलिस। वो दौड़े हुए आए तो आकर हबीब हजमी हसन बसरी से कहने लगे, हबीब हजमी से कि मैं अंदर आपके हुजरे में छुप रहा हूँ, मेरे पीछे फ़ौजी आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, तो अगर मेरा पूछे तो मेरा आप न बताना। आपने फरमाया ठीक। अब वो जैसे अंदर गए, थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी आ गए। उन्होंने पूछा जी यहाँ हसन बसरी आए? फरमाया अभी अभी अंदर गए। बता दिया वो अंदर गए। अब पुलिस अंदर गई, उन्होंने पूरे हुजरे को छान मारा तो हसन बसरी नजर नहीं आए। वो बाहर निकला, हमसे यहाँ तो नहीं है, तो बोला गया तो इधर ही को थे, तो हमने देखा है नहीं है। अब पुलिस ढूंढने तलाश करने के बाद चली गई। हसन बसरी बाहर आए और आते ही पहला शिकवा किया, कहने लगे अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, मैंने आपसे कहा था कि मेरा नहीं बताना और फिर आपने बता दिया। अब हबीब हजमी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, कहते हैं जी मैंने सुना था
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न सिद्का युनजी वल किज़्ब युहलिक, कि सच निजात देता है और झूठ हलाक करता है। हदीस है, बात को ज़हन में रखना है। इन्न सिद्का युनजी वल किज़्ब युहलिक, सच निजात देता है और झूठ हलाक करता है। और मुझे आपकी निजात चाहिए थी, इसलिए मैंने सच बोल दिया और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इतना मेरा काम था, अब आगे बचाना तेरा काम है। तो अल्लाह के करना ऐसा हुआ कि वो उन्हें नज़र ही नहीं आए। तो ये एक हकीकत है कि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उसे छुपाने के लिए फिर हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जब हम एक बार सच बोल दें तो ये तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर उस सच की कोई तकलीफ़ हो, लेकिन उस सच की वजह से फिर हम बड़ी बड़ी परेशानियों से, मुसीबतों से निकल आएंगे। वो सच हमें हलाकत से बचा लेगा, निजात दे देगा। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें सच बोलें, लेकिन सच बोलें, फसाद न करें। अभी 5 मिनट है, थोड़ी सी बात करें। सच बोलने के लिए, फसाद करने के लिए नहीं। शेख सादी अपने एक वाक़या लिखते हैं गुलिस्तान के अंदर, बड़ा प्यारा सा, कि एक बादशाह था, उसको एक वज़ीर बड़ा चहता था, लाडला था, और दूसरे वज़ीर फिर उससे हसद करते थे कि ये आपका इतना चहता क्यों है, इतना लाडला क्यों है। तो एक मर्तबा बादशाह के दरबार में एक कैदी को पेश किया। तो बादशाह ने हुक्म जारी किया, इसको सज़ाए मौत दे दो। अब कैदी को गुस्सा आया और कैदी ने गुस्से में बादशाह को गालियां देना शुरू कर दी, बददुआएं देना शुरू कर दी। और बादशाह उस ज़बान को नहीं समझता था, उसने अपनी मादरी ज़बान में। तो बादशाह ने अपने उस चेते लाडले वज़ीर से पूछा कि ये कैदी क्या कह रहा है। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ये कैदी कह रहा है कि बादशाह बड़ा रहम दिल है, बादशाह बड़ा अच्छा है, बादशाह ने मुझे माफ़ कर देना। बस वो जो दूसरे वज़ीर थे ना, उनको मौका मिल गया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, ये जो आपका लाडला वज़ीर है ये आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। कहा, ये क्या कह रहा है, क्या झूठ बोला है इसने। कहा, ये कैदी आपको दुआएं नहीं दे रहा, आपकी तारीफ़ें भी नहीं कर रहा, बल्कि ये आपको गालियां दे रहा है, आपको बदुआएं दे रहा है। तो बादशाह ने एक थोड़ी सी लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद उनसे मुखातब हुआ कि इसी वजह से ये वज़ीर मेरा लाडला है। तुम्हारे सच में भी खून खराबा है और इसके झूठ में भी अमन है। अब बात समझ आ गई, इसके झूठ में अमन है। तो ये अल्लाह ने हर एक को अक्ल सलीम दी हुई है कि कौन सा सच है और कौन सा फसाद है। तो इंशाअल्लाह